हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग लेंगे अपन संत सूरदास के पद पर। कर्मा की रेखा न्यारी विदना टारी नाही टरे। कबीर का भी एक पद है इस अंदाज में, कबीर साहब का। सूरदास जी का भी कबीर की तरह ही उसी अंदाज में कर्म पर ये पद है। प्यारे मित्रों, जिंदगी में सभी हमारे अंदर एक एक पार्ट की तरह ये सब बातें हैं, ये सभी तत्व की तरह है। कर्म भी जिंदगी का बहुत बड़ा वो है, जिसके कारण हमें जन्म मरण का चक्कर काटना पड़ता है और दुख सुख के गर्त में पड़ना पड़ता है। कर्म ऐसा देवता है जो कि परमात्मा भी एक साइड हो जाते हैं, प्रकृति भी एक साइड हो जाती है, सब दुनिया एक साइड हो जाते हैं। कर्म रूपी देवता हमें छोड़ता नहीं। एक बार भगवान भी करुणावश हमको छोड़ दे सकते हैं, प्रकृति भी एक बार रहम कर दे सकती है, दुनिया भी एक बार रहम कर दे सकती है, पर कर्म नहीं रहम करता। कर्म देर आबेर प्यारे मित्रों उसका समय रहता है, जवाब दे देता है। वो परमात्मा की भी नहीं सुनता, इसलिए कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर चर्चा भी जरूरी है। हम कर्म कर्म करते हैं, पर कर्म कितना बड़ा जीवन का वो एक तत्व की तरह हमारा संगी साथी है। और आगे संत सूरदास के एक शब्द कर्म पर क्या बोल रहे, और कर्म के गर्त में पड़कर, कर्म के चुंगल में आकर, कर्म के वश होकर इस दुनिया में बड़े बड़े दिग्गज हार गए। कर्म की रेखा न्यारी विदना टारी नहीं टरे। विदना विदाता ब्रह्मा को भी बोलते हैं, देवता की तरफ विदाता यानी वो कर्म का लेखा जोखा उसका फल देने वाला, उसको बोलते विदना विदाता। कर्मा की रेखा न्यारी विदना टारी नहीं टरे। कर्म का लेखा जोखा यदि टालने का, इधर उधर करने का होता ना, तो रिश्वत दुनिया में सबसे नंबर 1 पर चलती। रिश्वत हर बात की चलती, पर कर्म का इधर उधर कर देने का, उलट सुलट, तो वो बहुत बड़ी रिश्वत होती दुनिया में। पर परमात्मा की रचना कितनी गजब की है, उसको आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। परमात्मा का वो इतना नेम तताता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। लख घोड़ा लख पालकी, सिर पर छत्र फिरे, हरिचंद्र सतवादी राजा, निच घर नीर भरे, कर्मा की रेखा न्यारी विदना टारी नहीं टरे। प्यारे मित्रों, संत
सूरदास बोल रहे कि कर्म का लेखा जोखा सत्यवादी हरिचंद्र राजा को भी बेबस कर दिया। लख घोड़ा लाखों घोड़े थे, लख पालकी पालकियाँ लाखों थी, सिर पर छत्र फिरे। राजा बनकर एक दिन हरिचंद्र छत्र के नीचे था जीवन, और वो ही राजा हरिचंद्र सत्यवादी राजा निच घर नीर भरे। काशी में हरिचंद्र यानी नौकरी पर लग गए थे, जैसे भंगी के घर वो जो मशान घाट का जो मालिक होता है ना, और तारामती उनकी पत्नी जो थी, उनको भी ब्राह्मण के घर पूजा पाठ में बर्तन साफ करने, ऐसा जो भी कुछ सात्विक तात्विक ढंग से उनको भी नौकरी के रूप में रख दी थी। रोहिदास नाम का एक बैठा था और पुल तोड़ने जाता ब्राह्मण के वहाँ, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। आपको मालूम है ये बात है, और ये घटना क्यों घटी थी ये भी शायद मालूम होगा आपको। विश्वामित्र हरिचंद्र के स्वप्न में आते और वचन मांग लेते हैं कि राजा मुझे आपका राज्य दोगे क्या। हरिचंद्र स्वप्न में ही बोले जी दे दिया। इतना ही नहीं, विश्वामित्र और बोले कि ऊपर कुछ स्वर्ण गिनिया मुद्राएं जो होती है ना वो भी चाहिए। हरिश्चंद्र को बांध नहीं रहा, वो बोले दिया। और कहते हैं कि विश्वामित्र देर आवेर आ गए, वो तो स्वप्न से जाग गए ये क्या हुआ, पर स्वप्न में वचन दे दिया था और विश्वामित्र आ गए और हरिश्चंद्र राजा से बोले राज्य खाली करो, आप मेरे राज्य से निकल जाओ। हरिश्चंद्र ना नहीं बोले, और वो जो गिन्नियाँ जो थी ना मुद्राएं स्वर्ण की वो भी चाहिए। हरिश्चंद्र बोले वो भी देता हूँ। विश्वामित्र बोले वो कहाँ से दोगे, राज्य तो मेरा है ना, आपका तो कुछ नहीं देने को। उस कारण हरिश्चंद्र शमशान का मालिक जो होता है ना उसके घर नौकरी किए, पत्नी को भी ब्राह्मण के वहाँ रख के उस गिन्नी वो जो देने के लिए स्वर्ण मुद्राएं। सूरदास बोल रहे कि कर्म की लेखा जोखा जो है, कर्म की बात जो है ना, बोले हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा को भी नहीं छोड़ी तो तुम अपन क्या हो। कर्म अटल फल देने वाला दाता ऐसा है, सटीक, भला हो कि बुरा हो। तो प्यारे मित्रों, अपन कर्म पर काफ़ी अपन सब ख्याल देना चाहिए। कर्म के कारण ही जन्म होता है, कर्म के कारण ही अप डाउन सब कुछ होता है, सुख दुख के गड्ढे में गिरते रहते हैं, इसलिए समझ लें। आगे बोले, राजा दशरथ के ताल में रे सरवन नीर भरे, लगियो बाण राजा के हाथ को राम ही राम करे, कर्मा की रेखा न्यारी विदना टारी नहीं टरे। राजा दशरथ जंगल में कहते हैं कि गए हैं, आप पता नहीं शिकार, क्या राजा थे वो तो शिकार करते थे न करते, पर उनके पास बाण तीर कमान वो सब कुछ था। और दशरथ राजा वो पानी का आवाज़ सुनते हैं, वो श्रवण बाल अपने माँ बाप के लिए पानी लेने आए हैं, कोई स्रोत होगा वहाँ पर पानी भर रहे, आवाज़ आ रहा है। तो राजा दशरथ वो शब्द सुनकर उधर बाण मार दिए थे, है ना, श्रावण बाल की मृत्यु हो जाती है। आदमी की आवाज आई, वो तो ये सोचे थे कि कोई पशु है, यानी शब्द विधि बाण जो बोलते वो मार दिए थे ना।
श्रवण बाल राम राम, यानी प्राण अब निकले तब निकले, ऐसी अवस्था हो रही है। माँ बाप को पानी देना था, मैं नहीं दे पाऊंगा, वही एक अंदर दुख, और शरीर को बाण लगा वो दूसरा दुख, और आप प्राण अब जाए तब, इसलिए राम राम पुकार रहे। राजा वहां पर आते दशरथ और देखते तो श्रावण, बोले मैंने ठीक नहीं किया, इसी वो सभी बातें आती है ना, वो कर्म का लेखा जोखा जो था, जो होना था वो हुआ, टला नहीं। और बहुत बड़ी कहानी है, आप सब कुछ मालूम है, वो श्राप लगा, ये वो कर्म का जाल और बुना। दशरथ राजा के भी राम लखन सीता वनवास से बीच में ही मृत्यु हो गई थी। ये सब कर्म के लेखा जोखा वो श्राप जैसा लग जाता है ना। तो कर्म प्यारे मित्रों कभी छोड़ता नहीं, इसलिए संत सूरदास बोल रहे, कर्म की रेखा न्यारी विदना टारी नहीं डरे। राजा दशरथ के ताल मेरे श्रवण नीर भरे, लाग्यो बाण राजा के हाथ को राम ही राम करे। आगे बोले, वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, लिक लिक लगन धरे। सिया को हरण मरण दशरथ को, वन वन राम फिरे। कर्मा की रेखा न्यारी विदना टारी नहीं टरे। लोग कर्म को टालने के लिए एक तसल्ली चाहती है दुनिया। पंडित ब्राह्मणों के पास जाते, अपनी कुंडलिनी बताते, अपना कर्म इधर उधर बदल देना चाहते। ब्राह्मण भी सोचते कि ठीक है अपनी भी रोटी रोजी, और वो जितना वेद शास्त्रों का जानते उस हिसाब से हो जाए, ठीक है हमारा भी वो यजमान प्रवृत्ति है ब्राह्मण, ये ब्राह्मणों का वो काम है, तो वो जो होए वो न होए हम क्या करें उसका, उनका जो फर्ज है वो निभा देते, तुम्हारा हो नहीं हुआ नहीं तो वो बोलते हैं ना तुम वहाँ जाओ महाराज, हमारा पूरा वो सब कर्मकांड पूरा लागू नहीं हुआ, तुम पूरे भाव से नहीं किए और डबल से करना पड़ेगा। उनका एक भाव रहता है जिस इसका जो भी कुछ है, पर कर्म तुम बदलना चाहो, कर्म कांड से बोलो कि तुम पैसे देकर तुम्हारा सब कुंडलिनी जो बनी हुई है तुम्हारी कर्मों की उसको बदलना चाहो। शादी होती तब कुंडलिनी बताने जाते, तुम दोनों का कुंडलिनी मिलेंगी क्या? अभी कर्म यदि सही होंगे दोनों के बराबर संग साथ रहना, ऐसा कुछ होगा तो बराबर ही होगा, नहीं होगा तो जो होना है होगा। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होती नहीं होनी हो सो है। गोस्वामी तुलसीदास बोले कि तुम्हारे कर्म पर यकीन तो करना, तुम्हारे कर्म यदि अच्छे भले चंगे, सब कुछ जो अच्छा होने वाला है वो अच्छा ही होगा, और बुरे कभी है तो उसका फल जो मिलने वाला मिलेगा। तुम निश्चिंत होकर जीवो, सो आराम से रहो ना, चिंता क्यों करते। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होती नहीं होनी हो सोए, पर हम बदलना चाहते हैं। पर यहाँ जो सूरदास बात बोल रहे बहुत समझने जैसी। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, लिक लिक लगन धरे। वशिष्ठ मुनि ब्रह्म ज्ञानी थे, अच्छे ढंग से कुंडलिनी देख रहे थे, और सीताराम की लगन जो शादी की वो तिथि निकाले, सब कुछ किए। क्या उनको दिखा नहीं होगा कि होने वाला भी क्या है? बोलो, ब्रह्म ज्ञानी तो उनको तो तीनों काल का दिखता है, तो वशिष्ठ मुनि को दिखा नहीं होगा सीता चोरी जाने वाली है, वनवास होने वाला है, दशरथ राजा मरने वाला है, बीच में प्रभु श्री राम सीते सीते करके जंगल में फिरेंगे, सब कुछ त्रस्त अस्त व्यस्त हो गए। क्या दिखा नहीं तो वशिष्ठ मुनि को? दिखा होगा, फिर भी वशिष्ठ मुनि बदल पाए कुंडली। जब ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ मुनि नहीं बदल पाए तो तुम अपन बदल दोगे क्या? और तुम बदलने के पीछे लगे। महापुरुष बोलते हैं कि तुम्हारा जन्म बिना तिथि का हुआ, तुम्हारा मरण भी बिना तिथि का होता है, और तुम अपन इतने समझदार लोग हैं, जिंदगी भर तिथि देखते रहते। देख मेरी तिथि, देख मेरी कुंडलिनी, देख मेरा भाग्य।
पर वो बात कभी ख्याल में आया अपने खोपड़ी में? आज तक किसी का भी जन्म हुआ तिथि के बाहर हुआ कि नहीं? आज तक कोई भी मरा और प्राण शरीर से निकला बिना तिथि का निकला कि नहीं? तो फिर क्यों तिथि के पीछे पड़े? हम रोटी बांध के ही पड़े। और हमारा स्वभाव ये जो नहीं करना चाहिए वो हम करते, जो करना चाहिए उसकी तरफ कोई ख्याल नहीं देते। पर कर्म का लेखा जोखा बहुत अटल सत्य है। प्रभु श्री राम को भी, सीता को भी, दशरथ राजा, ये सभी का जो होना था वो हुआ। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लगन धरे, सिया को हरण मरण दशरथ को वन वन राम फिरे। ये जो होना था हुआ। तुम्हारे अपने भी जीवन में जो होना है वो होगा। और कर्म और मौत तुम अपन को आखिरी सांस तक जीने देती है। तुम्हारा एक सांस भी छीनती नहीं हो। मौत भी और कर्म भी तुम्हारा कर्म के फल के अनुसार जो होना है उसकी मौत भी होनी है तो तुम्हारा कर्म वहां तक ले जाएगा, मौत के दरवाजे तक वहां पर तुमको छोड़ देगा, फिर घटना घट जाएगी। तो और आगे बोले, पांचों पांडु अधिक स्नेही उन घर भीख को पड़े, कीचक आन सतावे वन में हरि बाकी सहाय करे। पांचों पांडव प्रभु श्री कृष्ण के कितने निकट थे प्यारे मित्रों, बहुत निकट थे। फिर भी वनवास हुआ 12 वर्ष, 1 वर्ष अज्ञातवास, और उसमें सभी दूत भेजे हुए थे कौरव के कि अज्ञातवास में पांडव कहीं भी दिख जाए ना तो डबल से अज्ञातवास और 12 वर्ष वनवास। प्रभु श्री कृष्ण जैसे संग साथ होकर भी इतनी विपत्ति पड़ी तो संत सूरदास बोल रहे ये तुम्हारा कर्म का लेखा जोखा अटल है, उसको तुम बदल नहीं सकते हो। जो है वो होगा ही। संतों के पास हम जाते हैं, मंदिरों में हम जाते हैं, तीर्थों में हम जाते हैं, सब कुछ जाते हैं, क्या बोलते हम? भूल चूक सब माफ कर देना, हमारे भले बुरे कर्म सब क्षमा कर देना। नदी गंगा हो, तीर्थ यात्रा हो, उसमें नहाते तब सब धो डालना। मंदिरों में जाओ तो प्रभु सब कुछ आप भला चंगा कर देना। करो तुम और दूसरे तुमको ठीक करे, ये कितना अन्याय है। अन्याय है कि नहीं? तुम्हारी करनी का फल तुम कुछ भोगना पड़ेगा। तुम्हारा हाथ टूटेगा तो किसी और के गले में बंधेगा क्या? खुद के गले में बंधेगा ना। वो तो आपने बांधना ही पड़ता, वहां तो नहीं बोलते, पर सब बांटना चाहते हैं, ये गलत है। वो फसल काटनी पड़ेगी, कटेंगी। आगे बोले, कित फंदा कित पारदी, कित वो मिर्ग चरे, के धरती को तोड़ो आ गयो, फंद में आया पड़े। जो होना था हुआ। मिर्ग हिरण जंगल में कहीं चर रहा था, भला चंगा चर रहे बेफिक्र होके। पारदी शिकार करने जाता है, जाल बिछा देता है, कहीं झोपड़ी पेड़ पर किधर छुप के बैठ जाता है, वो अपनी जगह बैठा है, जाल अपनी जगह बिछा है, और मिर्ग जहाँ चर रहा तो उसकी क्या ही जाल में आकर फंस जाता और मौत के घाट उतर जाता। पर यह भी पारदी का वो मिर्ग का लेखा जोखा था, कर्म का फल था, सब कुछ था, तो बिना बोले जाल में फंसना पड़ा। घटना जो होनी थी वो हुई। कर्मा की रेखा न्यारी विदना टारे नहीं टरे। तो प्यारे मित्रों, यकीन करना हो ना कभी भी अपने कर्म पर करिएगा। अभी ये जिंदगी के कर्म तो अपने को मालूम ही रहते हैं, और जो पूर्व जन्म का जो कर्म थे वो तो सुनिश्चित है, वो अपने को मालूम नहीं। जो होना है वो होगा।
जो होने वाला है वो होगा ही, तो फिर तुम चैन से खाओ पियो जियो ना, अच्छे ढंग से जियो ना। इतना भीरू जीवन जीने की कोई जरूरत? शादी करवाना हो तो वो कोई ब्राह्मण बोलते कि देखो बिना शादी के तुम रह जाना, पर तुम्हारी कुंडली नहीं मिलेगी नहीं। ब्राह्मण देवता भी डराए ना उनको, तुम भी मत डरो, अपने कर्म पर यकीन करो। तीन लोक भावी के बस में भावी बसन करे, सूरदास होनी सो होगी मूर्ख सोच करे। संत महापुरुष उनको तीनों लोकों का दिखता है, तीनों कालों का समझता है, और वो फिर ऐसी बात बोल देते, आगे तुमको बोलने को कोई जगह नहीं। भावी शब्द का अर्थ होता है सुनिश्चित, अटल सत्य। सुनो भावी प्रबल बिलक कई मुनिनाथ, जीवन मरण यश आपेश हानि लाभ विधिहात। वशिष्ठ मुनि बोले तो भावी शब्द का प्रयोग किए थे। भावी शब्द यानी सुनिश्चित अटल सत्य, उसको फेर बदल नहीं कर सकते। सुनो भावी प्रबल, भरत सुनो भावी प्रबल बिलक कहीं मुनिनाथ। वशिष्ठ मुनि मुस्कुरा कर बोले विस्मित होकर, भरत यह अटल सत्य, लाभ और हानि, यश आपेश, जन्म और मृत्यु ये विधाता के हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं, ये भावी प्रबल है। सूरदास भी भावी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्या? तीन लोक भावी के बस में भावी बसन करे, और वो भावी के बस में तुमको होना पड़ेगा और बलिदान देना पड़ेगा तुम्हारी कर्मों की। सूरदास होनी सो होगी मूर्ख सोच करे, हे मूर्खो मुड़ो सोच मत करो। पहले का जो कर्म किया है वो तो सुनिश्चित है, पर अभी तुम्हारे हाथ में कर्म है, वर्तमान है, जीवन तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे हाथ में, उसको संभालो। गई सो जाने दे, रही सो बचा। वर्तमान का सोचो। सभी कुछ कर्म से ही बनता है, तो फिर अभी हमें होश आ गया तो फिर कर्म के बारे में लापरवाही मत करिएगा। अपन सब कर्म प्रदान विश्व करी राका, जो जस करही तस फल चाका। परमात्मा भी ऊपर हाथ कर दिए जैसे, और सभी ऊपर हाथ कर दिए, तुम्हारा कर्म ही फल देने वाला है।